क्या बोल रहे हैं? एग्री हाँ, एग्रीकल्चर वेस्ट का मतलब क्या हो समझिए। आपने हम लोग जब कोई भी फसल उगाते हैं, कोई भी क्रॉप्स उगाते हैं, तो जैसे मान लो गेहूं उगाया, तो गेहूं के तो सिर्फ दाने यूज हो रहे हैं ना, बाकी के प्लांट का क्या हुआ? हम्म उसको फ्यूल की तरह यूज कर सकते कि नहीं कर सकते? यस सर। ठीक है। जब हमने घर में जब सब्जियां यूज करी, तो सब्जी का बहुत सारा छिलका वगैरह वेस्ट निकलता है ना? उस उस उससे भी हम लोग फ्यूल बना सकते हैं, ड्राई करने की जरूरत नहीं है। बताऊंगा क्या सब। ठीक है। तो उससे भी फ्यूल बनता है, कैसे बनता है बता देता हूँ। उसको सड़ाओ, मतलब उसको सही कंटेनर में, उसको उसमें कीड़े लगने दो। जो कीड़े उसको खाएंगे तो मीथेन गैस प्रोड्यूस करेंगे, मीथेन गैस इज ए वेरी गुड फ्यूल, है ना? कीड़े मतलब माइक्रोब्स। ठीक है, समझ में आई बात? यस अब सर। सवाल ये उठता है, ये एनर्जी आती कहाँ से? ये प्लांट के पास एनर्जी आई कहाँ से? प्लांट का जो वुड है उसमें एनर्जी आई कहाँ से कि उसको बर्न करके हमें एनर्जी मिल रही है? हम्म कहाँ से आई एनर्जी? तो प्लांट्स जो है, दे एब्जॉर्ब कौन सी एनर्जी? सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी, एंड कन्वर्ट देम इनटू कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी। और यही एनर्जी जो है हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग ने मतलब वुड में आ गया, या प्लांट्स में, फ्रूट्स में आ गया, वेजिटेबल्स में आ गया। तो जब एनिमल्स ने वेजिटेबल्स खाए तो वही केमिकल एनर्जी एनिमल्स को मिल गई, है ना? उसमें से कुछ एनर्जी उनके डंग में बच गई, मतलब कैटल डंग में बच गई, है ना? उसका हम यूज कर सकते हैं, है ना? तो प्लांट सब जब बेसिकली सबका मेन सोर्स क्या है, इन सबका प्राइमरी सोर्स क्या है? सोलर एनर्जी है, इस पूरे के पूरे बायोमास का। ठीक है। यस सर। ये केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में रहता है? इन फॉर्म ऑफ कार्बोनेटेड कंपाउंड, है ना? ठीक है। और ये रिन्यूएबल क्यों है? क्योंकि ये हमें लगातार मिल सकती है ना, लगातार हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, एनिमल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं ना इसको, प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं ना इसको, हाँ या ना? ऑल वी नीड टू डू इज प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, राइट? ठीक है। वुड का यूज चूल्हा वगैरह में होता था, सबको पता है ना? तो आगे बढ़े फिर। अच्छा, चारकोल का सुना कभी? चारकोल, चारकोल कैसे बनता है? सर कोल को हीट करके। कोल को हीट करके चारकोल बनता है? तो बड़ी बड़ी बात, बहुत ही गंदी बात करी आप। सर वुड को हीट करके। इनकम्प्लीट combustion of wood। ठीक है, ध्यान दीजिए। वुड में कार्बन है, कार्बन में, कार्बन के साथ और भी चीजें थी, बट आपने क्या कि सिर्फ कार्बन के रिएक्शन, कार्बन का वाला पार्ट देख रहे हैं, कार्बन में हाइड्रोजन वगैरह बहुत कुछ चीजें थी, उसको इग्नोर कर देते हैं एक बार। कार्बन में जब आपने ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया, कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराया, तो क्या बनेगा? CO2 बनता है। ये तो हो गया कंप्लीट। सर इनकम्प्लीट में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन अगर 2 कार्बन + O2 कर दिया तो क्या बन गया? 2 कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। अभी कार्बन मोनोऑक्साइड के आगे और रिएक्शन कर सकता है ना? हाँ, है ना? हाँ सर। राइट। अब देखो, ये इनकम्प्लीट कंबशन कब होगा? जब हम लोग लिमिटेड, ये सब पढ़ा है ना आप लोगों ने कि भूल गए सब? पढ़े भी थे, भूल भी गए, है ना?
लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन करेंगे तो क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, उस स्टेट में जब कार्बन रखा हुआ है, ठीक है, मतलब अंदर स्टोर्ड है, उसको जब आप और बर्न करोगे तो ये जो रिएक्शन होती है ना बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे होती है, इसमें बहुत ज्यादा हीट निकलती है। ओके बेटा, टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, तो ज्यादा गर्म, ज्यादा हाई टेम्परेचर पे आप चीजों को पहुंचा सकते हो यूजिंग दिस रिएक्शन। ठीक है, जबकि अगर आप सीधे कंप्लीट कंबशन कर रहे हो तो उतना हाई टेम्परेचर नहीं जाएगा, खाना वगैरह बनाने के लिए ठीक है, बट ये रिएक्शन क्या ज्यादा, मतलब चारकोल जो है वो बेटर फील हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे कारण है। एक तो स्मोक बहुत कम निकलता है, ठीक है, दूसरा कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ चारकोल इज हायर देन वुड, कैलोरीफिक वैल्यू भी जो है ना चारकोल की ज्यादा है। उसके अलावा इसको ट्रांसपोर्ट वगैरह करना भी आसान है वुड के मुकाबले, क्यों, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, आराम से आप बोरे में भर के ट्रांसपोर्ट कर देते हो, राइट, है ना, टेम्परेचर भी ज्यादा टेम्परेचर पे बर्न होता है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें जो चारकोल के बारे में हल्का उनको पता होना चाहिए आपको। वैसे ये केमिस्ट्री का पार्ट है, केमिस्ट्री में ज़्यादा डिटेल में बात की जाती है इस बारे में, ये इस चैप्टर का पार्ट भी नहीं है, बट समझ गए बात को। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है बायोगैस, बायोमास ही चल रहा है, बायोगैस। इसमें हम लोग क्या करते हैं समझो। एक्चुअली बायोगैस क्या है, काऊ डंग लिया या एनिमल कैटल डंग लिया, आप भैंस का भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, काऊ डंग लिया, गोबर लिया, बेसिकली 75% मीथेन है। काऊ डंग को जब आप क्या करते हो, उसको प्रोसेस को क्या कहते हैं यार, काऊ डंग का जब आप डिकम्पोजिश, जब डिकम्पोज होता है ना, डिकम्पोज कैसे होता है, इसमें कीड़े लग जाते हैं, इसे और सड़ता है, बदबू मारता है, ठीक है, तो उस प्रोसेस में क्या होता है, मीथेन गैस लिबरेट होती है। कौन सी गैस लिबरेट होती है, मीथेन गैस, एंड दिस इज अ वेरी गुड फ्यूल, वी कैन यूज इट इन आवर किचन। ठीक है, तो काऊ डंग को डिकम्पोज कराओ, मीथेन गैस बनाओ, मीथेन गैस को यूज करो, समझ में आई बात। ठीक है, ये डिकम्पोज कैसे होगा, यस सर। इसका एक और नाम क्या है, एन एरोबिक डिग्रेडेशन। ऑक्सीजन कम रखते हैं या ना रखते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन से अगर रिएक्ट करा दिया तब तो भी आप कार्बन डाइऑक्साइड बन ही गया ना, वो नहीं बनने देना है, मीथेन बनाना है। ठीक है, मतलब कब कब होगा ये, जब आप इसको पानी मिक्स कर दोगे और ऑक्सीजन के एब्सेंस में रखोगे। ठीक है, हाँ सर। ये कौन करते हैं, यस। कैरिड आउट बाय, कौन करता है, एन एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यस। या एनारोबिक बैक्टीरिया भी कहते हो। ठीक है, ओके बेटा, ओके सर। इसमें जो मीथेन गैस होती है ना, जो बनने का जो गैस बनता है, मीथेन गैस 75% होती है। दिस गैस कैन बी यूज्ड इन आवर किचन, यस सर। दिस गैस कैन बी यूज्ड इन आवर किचन। थोड़ा बहुत नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है, बट उसके बारे में चिंता नहीं करनी है। मेनली कौन है, मीथेन गैस है। ठीक है, इसकी बहुत हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, सब ये सब जानते हैं ना हम लोग। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गोबर गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं,
जनरल लैंग्वेज में गोबर गैस बोलते हैं, समझ में आई बात? आप कितना भी बोल दो बायोगैस है, ये गैस है, वो गैस है, जनरल लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं? गोबर गैस। ओके बेटा, कोई दिक्कत? तो सर सवाल ये उठता है बायोगैस हम लोग बनाएंगे कैसे, प्रोसेस क्या होगा? तो बेसिकली बायोगैस प्लांट्स होते हैं उसके लिए, जो हम अपने घर के आसपास में इंस्टॉल कर सकते हैं। सिटीज में उतना फिजिबल नहीं, क्योंकि इतना गोबर भी नहीं मिलता, और हम लोग क्या नाम, हमारे पास इतनी जगह भी नहीं होती। बट विलेजेस में जहाँ पर सप्लाई काफ़ी कम है, बहुत मुश्किल है, गैस वगैरह पहुंचाना थोड़ा मुश्किल काम है, महंगा ही पड़ता है उनको, वो अपने घर में ही जो उनके जो केटल होती है उसी से बायोगैस बना के अपने घर का काम कर सकते हैं। ओके बेटा? हम्म। हाँ सर। सिटीज में उतना फिजिबल नहीं है, सिटीज में दूसरी तरीके से फिजिबल, उसके बारे में बात करूंगा, सिमिलर चीज ही है उसमें भी। बट ये चीज बायोगैस प्लांट जो गोबर गैस प्लांट जो है वो हमारे सिटीज में उतना फिजिबल नहीं है। इसमें दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं हमारे पास? जनरली आपको जो पढ़ना है वो टू टाइप्स के। पहला है फिक्स्ड डोम, और दूसरा है फ्लोटिंग गैस होल्डर, या फ्लोटिंग डोम भी कह सकते हैं। ठीक है, ये दो तरीके के होते हैं, एक एक करके दोनों को पढ़ते हैं। ठीक है बेटा? ओके सर। सर शायद से एनसीईआरटी में सिर्फ फिक्स रूम ही है। अरे फ्लोटिंग में कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं, तुरंत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। फिक्स्ड डोम में क्या होता है बेटा? हम लोग एक तरफ से इनपुट लेंगे, एक तरफ से आउटपुट लेंगे, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। अब आउटपुट दो तरीके का होगा, एक काम का और एक वेस्ट, है ना? यस सर। तो आउटपुट दो होंगे, एक इनपुट होगा, दो आउटपुट होगा। ओके बेटा? ओके सर। तो इसको समझने के लिए कंसिडर करो कि ये लेट से हमारा लैंड है। ठीक है, ये लैंड का लेवल है, सॉइल का लेवल। ठीक है, आपने क्या किया है, इससे ऊपर यहाँ पर एक कंटेनर जैसा बनाया, और काम करते हैं कंटेनर में थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करते हैं, जिससे कि जो भी आप सामान रखोगे सब सीधे इस पाइप में चला जाए। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस कंटेनर में इनपुट डालते हैं। क्या डालते हैं? इनपुट। अब इनपुट का नाम क्या है? स्लरी। क्या नाम है? स्लरी। क्या होता है, काउडंग को ऐसे नहीं डालते, काउडंग में पानी मिला के घोल के डालते। ठीक है, क्या हुआ? हम्म। यस सर। इसमें आपने काउडंग भर दिया, काउडंग का कलर तो खैर ब्राउन होगा, पर मैं पानी की वजह से ब्लू बना दे रहा हूँ। ठीक है बेटा? तो ये पाइप से नीचे जाएगा, है ना? ऐसे कंक्रीट का, ये कंक्रीट का बन रहा था, मैं फिर भी पाइप बना दे रहा हूँ। ठीक है, जहां होगा आपका एक, समझ लो कंटेनर रखा हुआ है, जैसे कंटेनर नहीं, कंक्रीट का ही पूरा। ठीक है बेटा? ओके सर। और इधर में आपका ये पूरा स्ट्रक्चर ऐसा है, जो कंटेनर है ना कंक्रीट का, वो पूरा ऐसे है। चलो ठीक है, ऐसे बन गया तो ऐसे बन गया। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है इसमें?
No, sir. तो ये जो स्लरी है यहां से नीचे आएगी और इसमें ऐसे करके भर जाएगी। ठीक है, जमीन के नीचे। यहां पर ये जो एनारोबिक बैक्टीरिया थे वो इसको डिकम्पोज करेंगे, इससे बनेगा क्या, हीलियम, मीथेन गैस बनेगी। क्या बनेगी? मीथेन गैस। Methane gas. तो ये बन गई यहाँ पे आपकी मीथेन। कैसा क्या होता है? CH4. मीथेन गैस बन गई। क्या? तो ये मसलरी जमीन के अंदर जा रहा है सब पाइप से। हाँ, ऐसे गई। ठीक है। अच्छा, ये जो टैंक है मैंने थोड़ा छोटा बना दिया, ये ग्राउंड से ऊपर आ रहा होता है, थोड़ा सा अंदर ही छोड़ दिया मैंने इसे। ठीक है। ओके बेटा, यहाँ पे CH4 गैस बन गया। CH4 प्लस एक्स्ट्रा भी है, मतलब बेसिकली यहाँ पे आपका गोबर गैस है। तो गोबर गैस को किचन में तो लेके जाना है ना, कहीं छोड़ देना है? लेकर जाना है। थोड़ा सा दीवार है, इसे थोड़ा अच्छा सा बनाते हैं, मोटा दीवार है। सर इस कंटेनर में वो माइक्रोब्स फिल किए जाते हैं पहले से डाल दिए थे स्लरी में, ऑलरेडी होते हैं माइक्रोब्स, और अपने जगह यहाँ डाल दिया तो और ज़्यादा बैठे बैठे सलाते हैं बैठ के। ठीक है। तो मिट्टी तो नहीं है इसके अंदर? मिट्टी नहीं, मिट्टी नहीं है, मिट्टी नहीं है। मिट्टी नहीं है। ये ग्राउंड लेवल बना रहा था मैं, दिस इज ग्राउंड लेवल। ठीक है बेटा। तो इसमें से ये गैस आपको अपने किचन तक लेके जानी है, क्या करोगे? यहां पर एक पाइप लगाओगे, है ना? दिस इज योर गैस आउटलेट। ऑब्वियसली यहाँ पे आपका एक नॉब लगा हुआ होगा जिससे कि गैस लीक ना करे, आप बंद कर सको वगैरह वगैरह, है ना? इसको आप यहाँ से पाइप जोड़ के अपने किचन में लेके जा सकते हो। लेकर जा सकते हो कि नहीं? यस सर। इसके बाद ये जो है, अब आप यहाँ से स्लरी डालते रहे जा रहे हो, डालते जा रहे हो, तो यहीं पड़ा रहेगा क्या सारा स्लरी? निकलेगा भी ना, है ना? Waste okay. तो वेस्ट निकलेगा बाहर। तो वेस्ट के निकलने के लिए आपने क्या किया है, ठीक है? समझ में आई बात? तो जब यहाँ पे काफी सारा ये इकट्ठा हो जाएगा, प्रेशर की वजह से सब पुश होगा, ये स्लरी इधर से पुश होगी, जब यहाँ पे काफी सारी गैस बन जाएगी, गैस इसको नीचे पुश करेगी कि नहीं करेगी, इस वाले स्लरी को? हाँ या ना? Yes sir. Yes sir. और वो चला जाएगा सारा का सारा पुश होके कहाँ पर, वेस्ट है ना, तो कलर बदल देते हैं इसका। यहाँ चली जाएगी। ये क्या है, यूज स्लरी है, राइट? ये अभी के लिए वेस्ट है, राइट? है ना? हाँ sir. पर ये वेस्ट नहीं है, इंटरेस्टिंगली ये भी काम का, ये क्या है,
फर्टिलाइजर। इसके ऊपर मिट्टी नहीं होती, खोद के रखते हैं, ठीक है, मिट्टी को यहाँ से, ये ग्राउंड लेवल बना रखा था। काम करता हूँ कि मैं मिट्टी को कोई बना देता हूँ सीधे सीधे। सर तो ये मतलब मैन्योर फॉर्म हुआ। हाँ, ये सॉइल है, ये पूरा सॉइल है। ओके, समझ में आई बात? हाँ सर। ये पूरा हाँ, सर। सॉइल, ठीक है बेटा। यहाँ पे कोई सॉइल नहीं है, समझ में आया? तो ये क्या मिल गया आपको? फर्टिलाइजर मिल गया। ओके, तो ये भी काम का है ना। तो हमने क्या किया, एक वेस्ट जो कि गोबर था, प्लांट एनिमल का वेस्ट था, उस एनिमल के वेस्ट से हमने अपने काम की चीज बनाई, गैस आउटलेट, और उससे जो वेस्ट बना वो भी काम का है, फर्टिलाइजर। हाँ या ना? हाँ सर। तो ये आपका वर्किंग का तरीका होता है फिक्स्ड डोम। समझ में आई बात? फिक्स्ड डोम गोबर गैस प्लांट का। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो, सिटीज में इतनी जगह होती नहीं है, और न ही लोग इतने ज्यादा कैटल पालते हैं जिससे कि गोबर गैस प्लांट फिजिबल हो, है ना? है ना? बट सिटीज में दूसरी चीजें होती है, क्या? गैदरिंग्स होती है ना, आउटिंग्स होती हैं। अभी कोरोना का टाइम है, स्पेशल टाइम, इसको छोड़ दो, बट होता है ना, रेस्टोरेंट में खूब लोग जाते हैं, जाते हैं। यस सर। कई होटल्स होते हैं जिसमें अक्सर शादियां होती रहती हैं, लगातार शादियां होती रहती हैं, रोज शादियां होती है ना। यस सर। वहां सोचो कितना सारा खाना वेस्ट होता होगा। यस सर। अब बताइए, खाने में ज्यादा एनर्जी है या गोबर में? तो खाने में। खाने में ज्यादा एनर्जी, क्योंकि गोबर तो मतलब ऑलरेडी जब एनिमल ने फूड में से एनर्जी निकाल ली, तब जो बचा तब वो गोबर है ना। यस। सो सेम प्रोसेस अगर फूड के साथ किया जाए, या सिमिलर, सेम तो नहीं होगा, सिमिलर प्रोसेस अगर हम वेस्ट फूड के साथ करें तो उससे भी एनर्जी बन सकती है कि नहीं बन सकती? हाँ सर। जो हाँ सर। ये जो रेस्टोरेंट होते हैं, जो थोड़े ठीक ठाक से रेस्टोरेंट होते हैं, अपने पूरा का पूरा गैस का खर्चा निकाल लेंगे इससे। यस सर। चाहे तो निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। जो आपने और सिटीज में क्या होता है, सब्जी मंडी होती है ना, सब्जी मंडी। सब्जी मंडी में बहुत सारी सब्जियां वेस्ट होती हैं, यस सर। जो सड़ जाती हैं, फेंक देते हैं इधर उधर, राइट? वो सारी सब्जियां यहाँ डाली जा सकती है कि नहीं डाली जा सकती? हाँ सर, आराम से। उससे भी काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स क्या है ना, कई कंट्रीज में ऑलरेडी यूज हो रहा है, ठीक है। अपने इंडिया में भी है, बट बहुत कम जगहों पे और बहुत छोटे लेवल पर। स्कोप अच्छा खासा इसका भी है, ठीक है बेटा। जो मेस होते हैं, जहाँ पे मतलब छोटी छोटी जो या बड़े बड़े भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो मतलब इवन मान लीजिए जो पुलिस डिपार्टमेंट है, उनके एक मेस होता है ना, जहाँ पे सारे के सारे पुलिस वाले एक जगह खाना खाते हैं। यस सर। और जो ट्रेनिंग, जो खासतौर से जो ट्रेनिंग वाले लोग होते हैं, उनको एक जगह ट्रेनिंग करने के लिए आए होते हैं एक शहर में, तो उनका खाने का इंतजाम कहीं ना कहीं होता है, तो मेस होता है, वहाँ पे भी खाना वेस्ट होता है कि नहीं होता? जहाँ पे मास में खाना बनता है, वेस्ट तो होता ही है, राइट? हाँ सर। तो ऐसे बहुत सारी जगह जो आपके हॉस्टल, कॉलेज के जो हॉस्टल होते हैं, उनका मेस होता है, राइट? तो उन सब जगहों से ये काम किया जा सकता है, ठीक है, सिमिलर काम किया जा सकता है वेस्ट फूड का यूज करके, ठीक है बेटा। आगे बढ़े। यस सर। दूसरा क्या है? फिक्स्ड डोम तो हो गया, दूसरा क्या है? फ्लोटिंग डोम। तो फ्लोटिंग डोम बेटा बिल्कुल सिमिलर ही होता है, कोई अंतर नहीं होता,
फ्लोटिंग डोम या फ्लोटिंग गैस चैम्बर, गैस होल्डर, ठीक है। उसमें और इसमें फर्क क्या होता है, ये जो इसका डोम है ये फिक्स्ड है ना, हाँ सर। तो ये जो कंटेनर इसको इसका ढक्कन फिक्स्ड है। वहां क्या होगा, नहीं, हमारा जो कंटेनर है वो तो ये रहा, मतलब एंट्री एग्जिट अपनी जगह पर है, बाकी कंटेनर ये रहा अपना, है ना, एंट्री एग्जिट है यहाँ से, वो मैं नहीं बना रहा, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, इधर से एंट्री है, इधर से एग्जिट है, राइट। लेकिन इसके ऊपर हमने क्या किया, हमने इस तरीके का एक हेवी डोम लगा दिया, ढक्कन लगा दिया, पिस्टन लगा दिया, समझ गए, पिस्टन है, पिस्टन समझते हो सब लोग, ये पिस्टन मूव कर सकता है ना। अब देखो इसके अंदर स्लरी है, ये स्लरी है इसके अंदर, तो क्या होगा, यहां पर गैस बनेगी, गैस को बाहर निकालने के लिए पाइप लगा दिया, है ना, कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। पर सोचो अगर इसका मास m है इस पिस्टन का, और यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया a है, तो यहाँ का प्रेशर कितना हो जाएगा? क्या मैं बोल सकता हूँ प्रेशर हमेशा mg/एरिया रहेगा, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। इसका वेट बैलेंस करेगा तो वेट अपॉन एरिया इज प्रेशर, राइट, है ना। यस सर। तो ये प्रेशर क्या है, क्योंकि मास कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, इसलिए ये एक कांस्टेंट है। तो इससे क्या होगा, आपका जो गैस का जो सप्लाई आपके घर के अंदर जाएगा वो कांस्टेंट प्रेशर पर जाएगा, समझ में आई बात। जबकि यहां क्या होगा, गैस है तो प्रेशर अच्छा है, गैस कम है तो प्रेशर कम है। तो किचन में कभी तो गैस अच्छे से आएगी, कभी कम आएगी, आप परेशान रहोगे करना क्या है यार, मतलब कभी तेज आंच पे खाना देर से पकता है, कभी धीमे आंच पे खाना जल्दी पक जाता है गैस वाले प्लांट उसमें, है ना, स्टोव में, तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी? हाँ सर। उसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये मेटल का करके पिस्टन जैसा लगा दो, जिससे कि यहाँ का एरिया, यहाँ का जो प्रेशर है वो कांस्टेंट हो जाए, ठीक है बेटा। यस सर। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है तो जंग लग जाएगा इसमें, यस सर। महंगा होगा, यस सर। है ना, लगातार मेंटेन करना पड़ेगा कि रस्ट तो नहीं लग गया, समझ में आई बात? स्टील का तो रस्ट कैसे हो जाएगा सर? बेटा कितना भी आप बना लो स्टेनलेस स्टील, वो कहने की बात है स्टेनलेस है, मतलब स्टेनलेस है मतलब क्या, देर से रस्ट हो, आयरन का लगा दोगे तुरंत रस्ट हो जाएगा, स्टेनलेस स्टील का मतलब है कि रस्टिंग तो होगी, जीरो तो नहीं कर सकते, बहुत कम होगा, तो इसलिए स्टेनलेस कह देते हैं उसको, ठीक है। हाँ सर। उसको लगातार मेंटेन करते रहोगे, सफाई करते रहोगे तो उस पे सच में रस्ट नहीं लगेगा, लेकिन कितनी सफाई करोगे, जीवन में और भी तो काम है ना। यस सर। आगे बढ़े फिर, यस सर। चलो फिर बायोगैस के फायदे क्या हैं? हाई कैलोरीफिक वैल्यू, सो गुड डोमेस्टिक फ्यूल, बर्न्स विदाउट स्मोक, तो कोई खास गंदा पोल्यूशन नहीं करता है, ऐश नहीं होता, मतलब राख नहीं होता, धुआं नहीं होता, चीपर देन मोस्ट फ्यूल्स, सस्ता है, गैस क्या लग रहा है, गोबर, एक बार प्लांट लगा दे उसका खर्चा क्या हो रहा है, गोबर, है ना, और साफ सफाई, राइट। यस सर। सब रिन्यूएबल है सर, क्या ये रिन्यूएबल है। रिन्यूअल तो है ना, गोबर कहाँ से आ रहा है, गोबर तो लगातार मिलता जाएगा ना हमें, हाँ सर। ठीक है, रिन्यूएबल है। और जो स्लरी हमने यूज करी उससे जो वेस्ट बना
वो अपने आप में क्या है, मैन्योर है, फर्टिलाइजर है, राइट। तो क्या बोलते हैं, ठीक है बेटा। हाँ सर। तो गोबर गैस प्लांट सबको समझ में आ गया दोनों तरीके का। फ्लोटिंग डोम में कुछ एक्स्ट्रा नहीं, इसलिए पढ़ने में कोई नुकसान नहीं है ना। चलो सर ये फ्लोटिंग डोम में भी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं ना? मतलब सब कुछ सेम है, बस ये जो फिक्स्ड है इसकी जगह ये लगा दिया है, पिस्टन लगा दिया, सब कुछ सेम है। ओके सर। ओके सर मतलब जो बीच में चीज रहता है बस उसमें क्या ये लगा। हाँ, यहाँ पे फिक्स्ड है, वॉल्यूम फिक्स्ड है, यहाँ पे प्रेशर फिक्स्ड है, ये फर्क है। यहाँ वॉल्यूम फिक्स्ड है, यहाँ प्रेशर फिक्स्ड है। समझ में आ गई बात? हाँ सर। आगे बढ़े। हाँ सर। यस सर। तो अगला है हमारा विंड एनर्जी। क्या, कौन सी एनर्जी? विंड एनर्जी। तो विंड क्या होती है, डिफाइन कर सकते हो विंड को? सर वॉल्यूम ऑफ मूविंग एयर। मूविंग एयर इज द कॉल्ड, फ्लो ऑफ एयर। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। ओके, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी कि नहीं होगी? हाँ सर। यस सर। तो वो उस काइनेटिक एनर्जी को क्या बोलते हैं, विंड एनर्जी कहते हैं। ठीक है, ओके बेटा। हाँ सर। नाउ वो एनर्जी तो है, हमें मालूम है, और उसको हार्नेस कैसे किया जाए, उसको हम यूज कैसे करें? तो उसके लिए क्या लगाते हैं, विंड मिल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? विंड मिल लगाते हैं। ठीक है, विंड मिल क्या होता है, जब हवा चलती है तो विंड मिल घूमता है, तो उससे हम लोग बहुत सारे काम करा सकते हैं, राइट। टरबाइन को पुराने जमाने में विंड मिल से क्या करते थे हम लोग, फिर गेहूँ। गेहूं पीसते थे, चक्की आटा नहीं पीसते थे, गेहूं पीसते थे। ठीक है, गेहूं पीसते थे, राइट। समझ में आ रही बात? यस सर। आज की डेट में हम लोग विंड मिल की जगह विंड जनरेटर यूज करते हैं, जो घूमता है, उसके हम लोग अटैच कर देते हैं क्या, टरबाइन। तो टरबाइन तो घूम गया, उसका हम क्या अटैच करते हैं, मोटर। मोटर घूमता है तो जनरेटर घूमता है, तो उससे क्या बनती है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बेटा। हाँ सर। तो इसमें कुछ खास पढ़ने के लिए नहीं है, बस इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेजेस क्या है, कोई कचरा नहीं, कोई कचरा नहीं, कोई कचरा नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं है ना, रिन्यूएबल है, और इजीली अवेलेबल। एक बार लगा दिया जीवन भर अय्याशी करेंगे, है ना। सर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं है, एक बार लगा दिया जीवन भर अय्याशी करनी, दोबारा देखना भी नहीं उसको, है ना। Yes, sir. विंड तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, मतलब जो Yes, sir. सोर्स है उसमें कोई खर्चा नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात? अब इसकी कुछ लिमिटेशन है, अच्छी तरह से इस्तेमाल क्यों नहीं? इसकी कुछ लिमिटेशन है बेटा। लिमिटेशन क्या क्या है, विंड एनर्जी फार्म्स, देखो एक विंड मिल कोई नहीं, एक जनरेटर कोई नहीं लगाता है, खूब सारे लगाने होते हैं, तो उसको जब खूब सारे लगाए जाते हैं आसपास में, तो क्या बोलते हैं, उनको विंड एनर्जी फार्म्स बोलते हैं। ठीक है बेटा। तो विंड एनर्जी फार्म्स जो है वो कहाँ लगा सकते हैं, वहीं लगा सकते हो जहाँ साल भर हवा चले, है ना। हाँ सर। हर कहीं लगा दोगे, हवा ही नहीं चलती, साल के 8 महीने हवा नहीं चलती, 2 महीने दिन में हवा चलती, रात को हवा नहीं चलती, 2 महीने रात को हवा चलती, दिन में हवा नहीं चलती, तो क्या फायदा है ऐसी जगह पे विंड मिल लगा के, है ना। तो ऐसी जगह लगा सकते हो जहां पर पूरे साल हवा चलती हो, तो कोस्टल एरियाज हो गए, डेजर्ट के आसपास हो गया, जहां पे टेम्परेचर का वेरिएशन होता है ना, वहां आप लगा सकते हो विंड एनर्जी, विंड जनरेटर्स। ठीक है। दूसरी बात यार, इसको मूव कराने के लिए ना विंड की मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, जनरली एज अ जनरल रूल, एज अ थंब रूल 15 किलोमीटर पर आवर, उससे कम होगा तो घूमेगा ही नहीं। ठीक है, फ्रिक्शन को ओवरकम नहीं कर पाएंगे तो घूमेगा क्या, है ना। हाँ सर। मतलब मिनिमम स्पीड तो चाहिए ना घूमने की, वो मेंटेन करने के लिए कम से कम विंड की स्पीड कितनी चाहिए, 15 किलोमीटर पर आवर।
15 किलोमीटर पर आवर अच्छी खासी स्पीड होती है, डेली नहीं चलता, ठीक है। दूसरा, इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है इसकी, बहुत हाइट पे लगाना पड़ता है एंड ऑल, राइट, इतने बड़े बड़े मिल्स लगते हैं, इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात, क्योंकि विंड लगातार कांस्टेंट रेट से नहीं चलती, कभी वो तेज चलेगा कभी धीरे चलेगा, तो एनर्जी कभी ज़्यादा बनेगी कभी कम बनेगी, तो उस एनर्जी को स्टोर करके रखना बहुत जरूरी है, राइट, है ना। Yes, sir. तो उसमें खर्चा होगा, राइट। हाँ सर. फिर विंड एनर्जी फार्म्स को है ना, उसको बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है लैंड, मतलब ऑब्वियसली उसके नीचे आप बहुत सारे काम कर सकते हो, आप खेती कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, बट फिर भी ओवरऑल मतलब अगर आपको एक सस्टेनेबल मॉडल चाहिए तो कम से कम 50-100 लगाओ तो तब तो सस्टेनेबल होगा, और 50-100 विंड जनरेटर्स लगाने के लिए बहुत सारा एरिया आपको चाहिए होगा, ठीक है। समझ में आई बात। हाँ सर. देखो, अब अभी क्या स्टेटस है इसके बारे में, बुक्स ना बहुत पुरानी हो गई, ठीक से लिखा नहीं है कि इंडिया में कितना लोग हार्नेस कर रहे हैं, दुनिया में कितना लोग हार्नेस कर रहे हैं, ठीक है। बट जो आपकी बुक में लिखा हुआ है ये है कि इंडिया में विंड एनर्जी का स्कोप तो बहुत है, पर हम लोगों ने हार्नेस बहुत कम किया, ठीक है। कुछ कंट्रीज हैं जैसे डेनमार्क, उन्होंने काफी हद तक हार्नेस कर लिया, और इस बुक के, आपकी बुक्स के लिखे जाने के टाइम तक ऑलरेडी उनकी पूरी की पूरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट का 25% सिर्फ और सिर्फ विंड एनर्जी से मिल रहा था, ठीक है। सर अभी हम लोगों के पास विंड एनर्जी यूटिलाइज करने में बेटर टेक्नोलॉजी भी है। ठीक है, तो आगे बढ़े। हाँ Yes, सर. इतना sir. बड़ा तो बनाते कैसे इसमें? हैं बेटा, छोटे छोटे बनाते सर, हैं, ये इतना बड़ा था इसका होता है, छोटे कैसे बनाते हैं? छोटे छोटे बनाते हैं, लाके जोड़ देते हैं स्क्रू से, और क्या, रॉकेट बना के इंसान मून पे पहुंच गया आप, है ना। और बड़ा बनाते हैं इसलिए तो कॉस्ट है ना बेटा, इसीलिए तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा है। चलो, तो अगला कौन सा एनर्जी हमारा, सोलर एनर्जी। कौन सी एनर्जी पढ़ेंगे, सोलर एनर्जी। तो सन से जो एनर्जी मिलती है उसे क्या बोलते हैं, सोलर एनर्जी मिलती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सोलर कांस्टेंट। इस सोलर कांस्टेंट क्या होता है, कोई बताएगा मुझे। सर एनर्जी का कोई कोएफिशिएंट. नहीं, देखो, डेफिनेशन ये है, अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट नॉर्मल एरिया ऑफ अर्थ। समझ में आई बात। हाँ सर. मतलब नहीं समझ में आया होगा, समझिएगा। मान लेते इधर कहीं पे सन है और सनरेज ऐसे आ रही है पैरेलल, ठीक है बेटा। तो जिस डायरेक्शन में सनरेज आ रही हैं उसके नॉर्मल एरिया लीजिए आप। समझ में आया। परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। अगर नॉर्मल देख के दूसरा वर्ड याद आता है तो परपेंडिकुलर लिख लो। सॉरी, पर यूनिट नॉर्मल एरिया पर यूनिट टाइम।
ठीक है। तो इस पे अगर एनर्जी गिरी Q, ठीक है, तो एनर्जी Q अपॉन एरिया इंटू टाइम क्या हो गया, सोलर कांस्टेंट। समझ में आई बात? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। कौन सा एरिया? तो नॉर्मल एरिया। ध्यान दीजिएगा, सन ऐसे आ रहा है, अर्थ लेट से ऐसा है, तो ये वाला एरिया नहीं लोगे, ये वाला एरिया लोगे, ठीक है। हाँ सर। परपेंडिकुलर एरिया होना चाहिए, ठीक है। तो फिजिक्स समझाएंगे सर? बात समझो, अर्थ ऐसा है, सन से मान लीजिए शाम हो रखी है, तो सन से लाइट ऐसे आ रही है, तो वही एनर्जी ज्यादा एरिया में इसमें स्प्रेड हो जाएगी ना, यहां से यहां में स्प्रेड होगी ना वो, जबकि आपको एरिया कौन सा लेना है, ये वाला लेना है, ठीक है। ओके बेटा। हाँ सर। तो वो वाला एरिया जो सनरेज के परपेंडिकुलर है, वो वाला एरिया से डिवाइड करना है, तो क्या बनता है, सोलर कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है? सोलर कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। वॉट क्यों? क्योंकि एनर्जी बाय टाइम क्या हो गया, पावर हो गया ना। हाँ सर। तो 1.4 किलोवाट है, ध्यान रखिएगा, वॉट नहीं है, किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, अप्रोक्सीमेटली 1.38 होता है शायद, जो भी है। ओके बेटा। तो हम इस एनर्जी को हार्नेस करना चाहते हैं। इसको हार्नेस करने के कई तरीके हैं, है ना। कोई बता सकता है सबसे फोटोवोल्टाइक सेल्स। हाँ, वो तो बाद में आएगा। पहले क्या किया हम लोगों ने, सोलर कुकर बनाया कि खाना उसी से पका लेंगे, है ना। इसके बाद प्लांट्स भी सोलर एनर्जी देते हैं, दूसरे एनर्जी। वो तो है ही है, वो तो है ही है, हमको डायरेक्ट हार्नेस करनी, हमें हार्नेस करनी है, तो हम कैसे करें, हम तो नहीं बना सकते ना डायरेक्टली एनर्जी, तो हम क्या, सोलर गीजर होता है। सोलर गीजर होता है, सोलर कुकर होता है, ठीक है। तो सोलर कुकर क्या करता है, ये कॉपी कर चुके, कर लो, कर लो फटाफट कर लो। हाँ सर। तो सोलर सोलर पैनल से गर्म एरियाज में यूज हो सकता है क्या? जहां धूप आती है वहां यूज हो सकता है, गर्म होना जरूरी नहीं। और सर वो तो सेमीकंडक्टर से बनता है, तो टेम्परेचर का ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता होगा उसको। होता है, काफी होता है इनफैक्ट, बट लेट्स नॉट गो देयर। फिर कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है? मतलब क्या है इस क्वेश्चन का? मतलब अभी जो हम लोग के घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है उसका कोल से आती है,
तो इलेक्ट्रिसिटी तो किसी भी सोर्स से बना लो, आप क्या फर्क पड़ता है ना। देखो सबसे अच्छा अगर कोई कोल जल्दी सुनो एग्जॉस्ट हो जाएगा। अच्छा, मैं वही कह रहा हूँ कि किसी भी रिन्यूएबल सोर्स से बना लो, वो अच्छा है। सबसे अच्छा कौन सा है? विंड। पूछो क्यों? क्योंकि सोलर एनर्जी को हार्नेस करने के लिए क्या लगेगा? सोलर सेल लगेगा। यो कुछ सालों बाद खराब हो जाएगा, वेस्ट होगा, तो दूसरा कचरा शुरू हो जाएगा, है ना। हाँ सर। तो सबसे बढ़िया क्या है? कोई ऐसा जिसमें एक बार लगा दो चिल मारो। क्या है वो? सर वी विंड। हाइडल कह सकते हो, बट हाइडल की अपनी प्रॉब्लम्स है ना। क्या प्रॉब्लम है हाइडल की? फ्लड वगैरह को फ्लड वगैरह वाली प्रॉब्लम वैसे ह्यूमैनिटी ह्यूमन एबिलिटेशन उठा देता है। हाँ, तो बहुत सारी चीजें हैं, है ना। सर, लेकिन विंड एनर्जी तो हर जगह अवेलेबल नहीं। तो वही तो कह रहे, हार्नेस कर पाओ तो कर लो, ठीक है। और भी अगर चाहिए तो क्या कर सकते हो? और भी हैं सोर्सेज, जैसे कि कुछ सी एनर्जी होती है, टाइडल एनर्जी वगैरह होती है, उसको भी उतना लार्ज स्केल में हम लोग हार्नेस करते नहीं है, बट देर आर मेथड। पढ़ेंगे आगे और पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ। यस सर। तो इसको हार्नेस करने के लिए सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने? सोलर कुकर बनाया। तो क्या किया? एक ब्लैक कलर का, कुछ दिख तो रहा नहीं होगा, हल्का हल्का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? सर देखो, हाँ सर, दिख रहा है। ब्लैक कलर का कंटेनर लिया, उसमें ब्लैक कलर के डब्बे रखे, इन ब्लैक कलर के डब्बों में हमने अपना दाल, एक में दाल रख दिया, एक में चावल रख दिया, ठीक है। ओके बेटा। हाँ यस सर। उसके बाद यहाँ पर एक मिरर लगा दिया, सर कौन के? बेसिक में प्लेन मिरर है। ये मिरर को हम लोग ऑब्वियसली एंगल एडजस्ट कर सकते हैं। मान लो सन यहाँ है, सन से लाइट आई, तो कुछ लाइट तो डायरेक्टली डब्बों में पड़ी, कुछ लाइट जो मिरर में पड़ी वो भी रिफ्लेक्ट होकर डब्बों में पड़ी, है ना। प्लस ये कंटेनर भी ब्लैक कलर का, ये भी गर्म हुआ, ये भी एक्स्ट्रा गर्म हुआ, तो अंदर जो है थोड़ी देर में दाल चावल पक जाएगा। टाइम लगेगा पर पक जाएगा, ठीक है। इसमें नहीं, हमें और जल्दी करना है, तो इस प्लेन मिरर की जगह क्या लगा दोगे? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर लगा दो। ठीक है, जिसके फोकस पे ये कंटेनर रखे हुए है ना बेटा। ये हो गया आपका सोलर कुकर। ओके, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा क्या है? नो पोल्यूशन, कॉस्ट ऑफ कुकिंग जीरो हो गई, फूड जो है वो कम टेम्परेचर पे टाइम के साथ पका, इसलिए सारे कोई विटामिन वगैरह वेस्ट नहीं हुए, सारे के सारे फूड के अंदर स्टोर्ड रहा, तो फूड में न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा। एक साथ दाल चावल दोनों पक गया, है ना। हाँ, है ना, बोलो। इसके नुकसान क्या है? खाना सिर्फ दिन में खाते हो क्या? रात को भी भूख लगती है, तो रात को कौन पकाएगा? जिस दिन बारिश हो रही है उस दिन कैसे खाना पकेगा? क्लाउड से खाना कैसे पकेगा? खाना पकने में टाइम बहुत लगता है, जल्दी जल्दी खाना है तो नहीं यूज कर सकते।
एक आदमी को बैठ के इसका मिरर का डायरेक्शन लगातार चेंज करते रहना पड़ेगा। मान लीजिए 2 घंटे लग रहे हैं खाना पकने में, तो 2 घंटे सन का डायरेक्ट पोजीशन चेंज हो जाएगा ना। Yes. तो मिरर का डायरेक्शन बैठ के चेंज करो, है ना। सर डेजर्ट रीजन में जहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होता है वहाँ पर दिन में यूज किया जाता है, लेकिन रात में प्रॉब्लम। सर ड्यूरिंग कुकिंग कुछ नहीं कर सकते। इसका यूज आप चपाती या फ्राइंग के लिए नहीं कर सकते हो, जो ज़्यादा टेम्परेचर पे होता है ना। Yes. ठीक है, सो दीज आर सम लिमिटेशंस। तो बस हो गया, सोलर कुकर हो गया, और क्या करना। फायदे पता ही है, नुकसान पता ही है ना। कोई दिक्कत है इसमें? इसमें लिखवाने की जरूरत तो नहीं है ना भाई, हो जाएगा ना वो काम। नो सर। अगला है सोलर सेल्स। मैं ऑलरेडी काफ़ी बोर हो चुका हूँ, मैं लिखवाने जाऊंगा तो और मेरे को नींद आ जाएगी। आप लोगों को नींद आ रही है क्या? चैप्टर इंटरेस्टिंग है कि बोरिंग है? बोरिंग तो है क्या? पूरा ज्योग्राफी ज्योग्राफी अगला है सोलर सेल्स। अब ये सोलर सेल्स क्या होते हैं भाई? देखो एक्चुअली इसका वर्किंग मैं आपको समझा नहीं सकता, बट फोटोवोल्टेइक सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? फोटोवोल्टेइक सेल्स होते हैं। इसमें क्या होगा, इसके ऊपर जब लाइट गिरती है तो इसके दोनों एंड्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। ठीक है बेटा। एक्चुअली क्या होता है ऐसा? ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है? नहीं, ये जो इफेक्ट है ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, ये क्लास 12 के लास्ट चैप्टर में समझ में आएगा। ठीक है, उसमें भी लगेगा क्या चल रहा है सर, मतलब उसमें भी लोगों को डिफिकल्ट लगता है। तो हमारे पास 2 तरीके के सेमीकंडक्टर हो सकते हैं, एक पी टाइप का, एक एन टाइप का, ऐसा समझ। ठीक है, जब इसके ऊपर आके लाइट गिरती है जब लाइट आके इस पे गिरती है तो क्या होता है, एक मुझे सोचने दो। यहाँ पे बनेगा पी में होता है, पी में होता है नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन बनेगा यहाँ पर, तो पॉजिटिव चार्ज से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होंगे और इलेक्ट्रॉन्स मूव करके इधर चले जाएंगे। समझ में आई बात? हाँ या ना? यस सर। तो यहाँ पे कैसा चार्ज इकट्ठा हो जाएगा? नेगेटिव। यहाँ मतलब यहाँ कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। यहाँ कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, है ना। समझ में आई बात? पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा इस चार्ज की सेपरेशन की वजह से। इसलिए जब आप इसके बाद यहाँ पर कोई वायर कनेक्ट करोगे, लेट से बल्ब लगा के, तो क्या होगा? ये इधर हायर पोटेंशियल हो गया, इधर लोअर पोटेंशियल हो गया, तो इसके अंदर से चार्ज ऐसे फ्लो करके चला जाएगा, करंट ऐसे फ्लो करके चला जाएगा। समझ में आई बात? बल्ब लो और बल्ब जल जाए। ओके, समझ में आई बात? अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां क्यों गया ये अभी नहीं पढ़ सकते, ये क्लास 12 का सेकेंड लास्ट चैप्टर है, सेमीकंडक्टर्स, उसमें आएगा। ठीक है, अब लास्ट ही हो गया कि इसके आगे वाला जो चैप्टर था उसको हटा ही दिया सीबीएसई ने अपने सिलेबस। तो सोलर सेल कैसे काम करता है, आइडिया लगा? हाँ सर। यस सर। ये अभी समझ नहीं सकते, बट पी टाइप और एन टाइप के 2 सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं। इन दोनों को चिपका दिया जाता है, उसके बाद लाइट गिराई जाती है, तो एन टाइप की तरफ इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, पी टाइप की तरफ पॉजिटिव आ जाता है, इसलिए यहाँ से यहाँ चार्ज ऐसे फ्लो करने लगता है। बस यही है सिस्टम। ठीक है,
लेकिन इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है ना काफी कम होता है। जो पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप्ड होता है कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 0.7 होता है, डिपेंड करता है कौन सा वाला सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हो। तो 0.5 से लेके 1 वोल्ट आपको बुक में दे रखा है, मैं भी वही लिख रहा हूँ, ठीक है। सिलिकॉन का यूज करोगे तो 0.7 वोल्ट आता है, ठीक है बेटा, हालांकि वो भी चेंज हो सकता है। तो पावर कितना दे सकता है ये, पावर जो अप्रोक्सीमेटली देता है ये होता है 0.7 वॉट। इससे कुछ होगा क्या, बल्ब जल जाएगा क्या इससे सच में? नो सर। तो क्या करें, छोड़ दें, नहीं यूज करें सोलर एनर्जी? बहुत सारा लाके कर सकते हैं। ये सेल है, एक के आगे एक सेल जोड़ के बैटरी बना लो, है ना। उस बैटरी का नाम क्या है, सोलर सेल पैनल। ओके बेटा, यस सर। कभी ऐसे गांव में गए हो जहां बिजली नहीं आती? नो सर। नहीं गए, नो सर। कभी नहीं गए? नहीं सर। नो सर। मेरा नो सर। मेरे खुद के कनेक्शन मिलता है। हाँ, मेरे खुद के बस और तो नहीं मिलता। मेरे खुद के गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती अभी तक, ठीक है। सो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती, तो लोगों ने क्या कर रखा है, अपने घर के ऊपर सोलर सेल लगा रखा है, सोलर पैनल लगा रखा है। तो फायदा दिखा यहाँ पे कुछ की नहीं दिखा? यस सर। यस सर। क्या दिखा? जहाँ पे इंस्टॉलेशन चार्ज कैसा है ये सब पैनल? जहाँ पर कनेक्शन नहीं पहुंचा है वहां पे भी आप इसका यूज कर सकते हो, है ना। एक तो फायदा ये हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। मतलब रिमोट एरियाज में जा सकता है। इसका कोई मूविंग पार्ट नहीं है, इसलिए बिल्कुल डेंजर, मतलब मशीन वाला जो डेंजर होता है वो सब नहीं है। मूविंग पार्ट में क्या होता है, मान लो जो विंड मिल है वो मूव करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ तो घिसेगा ना। घिसते घिसते पार्ट खराब होंगे कि नहीं होंगे उसके? हाँ सर। यस सर। ये एक बार लगा दिया, अपनी पूरी लाइफ टाइम के लिए सेट है, राइट। सोलर पैनल जो है वो एक बार लगा दिया, लाइफ टाइम के लिए सेट है, राइट, आया ना। बस थोड़ा बहुत मेंटेनेंस की, मतलब इसके ऊपर लाइट गिरे तो पहुंच तो साए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने लगा के छोड़ दिया, साल भर हवा चल रही है, धूल आ रही, सो पूरी धूल की लेयर जमी हुई है, तो काम कर पाएगा क्या? लाइट पहुंचेगी नहीं ना अंदर, पहुंचेगी क्या? और लाइट नहीं पहुंचेगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो अंदर लाइट पहुंचाना बहुत जरूरी है, इसलिए वी हैव टू मेक श्योर कि यहाँ पर क्या हो, धूल मिट्टी ना जमे, क्लीन हो। सरफेस को क्लीन करते रहना पड़ेगा, ये एक काम है। इस वजह से ये डेजर्ट्स में उतना सक्सेसफुल हो नहीं पा रहा जितना लोगों को पहले लगा था। क्यों? इतनी मिट्टी जलती, रोज साफ करो, कितना मैन पावर कितना लगेगा रोज सफाई करने में? समझ में? लगेगा जितना सारा सेल है जितना सारा पैनल है उतना ही लगेगा। तो रोज साफ करना है। और दूसरे कारण ये भी है, इंडिया में क्यों नहीं हम लोग डेजर्ट्स में यूज कर रहे हैं, क्योंकि डेजर्ट जो है पाकिस्तान के बगल में, कभी कुछ झगड़ा वगड़ा हो गया तो सबसे पहले हमारे पूरे देश की बिजली बंद कर देंगे, है ना। हाँ, है ना। यस सर। अदरवाइज थार डेजर्ट में इतनी एनर्जी बनाई जा सकती है, इतनी एनर्जी बनाई जा सकती है कि बाकी सारे पावर प्लांट बंद कर दो, इंडिया इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट कर देगा, ठीक है। अकेले थार में इतनी सारे खाली जगह और इतना धूप आता है तेज कि आपका पानी होता नहीं, बादल आते नहीं है, बारिश होती नहीं है, राइट। यस तो साल भर आता है आपका धूप, हो सकता है साल में 2-4 दिन ना है, बट मोस्टली पूरे साल धूप आ रही कि नहीं आ रही, और अच्छा खासा बड़ा एरिया है। स्टोर भी कर सकते तो। वहां पर अगर आपने पूरा का पूरा सोलर पावर प्लांट से भर दिया ना, सोलर प्लांट से, तो कहीं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की जरूरत ही नहीं पूरी कंट्री में, वो पूरी कंट्री के नीड्स को, रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लेगा। बट फिर भी हम उस पर क्यों नहीं इन्वेस्ट करते? उसका कारण है पॉलिटिकल। महंगा हो
महंगा तो अपनी जगह पर है। एक तो इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, दूसरा बगल में पाकिस्तान है ना। वी कैन नॉट पुट ऑल आर एग्स इन वन बास्केट, राइट। तो वो वाली बात, ठीक है। आगे बढ़े। अब सोलर सेल पैनल का यूज कहाँ कहाँ हो सकता है? डोमेस्टिक लाइटिंग में हो सकता है, टीवी वगैरह चलाने के लिए हो सकता है, इरिगेशन में हो सकता है। हाँ, आर्टिफिशियल सैटेलाइट वगैरह जब स्पेस में जाते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। बहुत ज्यादा। तो वहाँ पे देखते हो आप, हमेशा सैटेलाइट कैसा होता है, ऐसे सोलर पैनल की विंग्स की तरफ खुले रहते हैं, है ना। ये सैटेलाइट छोटा सा होगा और इतने बड़े बड़े पैनल लगे होंगे, है ना। होता है कि नहीं होता? छोटा सैटेलाइट होगा, यहाँ पे एक लंबा सा एंटीना होगा, कुछ ऐसा ही होता है ना। कुछ डिजाइन बनी होगी, पता नहीं क्या होता है उसके अंदर। तो ये जो सोलर पैनल लगा हुआ है, इसका पर्पस क्या है? इसको जो भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए यहीं से तो मिलेगी। और क्या होता है? सोलर पैनल सेल्स का यूज हम लोग ट्रैफिक सिग्नल के लिए कर सकते हैं, है ना। मान लीजिए बहुत बिजी एरिया है, बिजली चली गई तो ट्रैफिक कैसे कंट्रोल होगा? सर कैलकुलेटर्स में होता है। कैलकुलेटर वगैरह में होता है, सही बात, ठीक है। तो फायदे क्या है? कोई मूविंग पार्ट नहीं है, खर्चा कम है, मेंटेनेंस कम है, कोई मतलब हमको लाइट फोकस करने के लिए कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर नहीं बनाना है, ठीक है। कोई नॉइज नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं है, राइट। ये फायदे हैं। नुकसान क्या है? नुकसान क्या है? सिलिकॉन जो कि मेन कंपोनेंट है, जो मेन सेमीकंडक्टर है, वो कम है, सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है। दूसरा, इनिशियल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा, मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि दो पैनल्स को जोड़ने के लिए पता क्या यूज़ करते हैं? इतना कम पोटेंशियल डिफरेंस है ना बेटा, तो वहाँ कॉपर भी नुकसान कर देगा, इसलिए सिल्वर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो बहुत महंगा हो जाएगा। बहुत महंगा होता है, ठीक है। एफिशिएंसी कम है। कम का मतलब 25% एनर्जी को ही यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, अगर 25% एनर्जी हमारे काम की है तो बहुत है, ठीक है। सर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी से प्रोपल्शन सिस्टम बना सकते हैं? क्या? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी से प्रोपल्शन सिस्टम बना सकते हैं? नहीं, हाँ सर, नहीं बना सकते, ठीक है। सर आयन इंजन। बेटा सर वो इलेक्ट्रिसिटी से होता है ना। बट ठीक है, बट बात ये है कि मेरे कहने का ये कि इनका क्वेश्चन ये था कि सर ये पूछना चाहते थे वो ये कि यहाँ पर जो आपका सोलर पैनल है, इसका यूज, इससे जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके आप इस सैटेलाइट के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो क्या? जवाब है नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन, मोशन का डायरेक्शन चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए, और फोर्स किस पे लगाओगे? फोर्स तो कोई है ही नहीं लगाने के लिए, आसपास में कुछ खाली है ना, स्पेस में बैठे हो ना, किस पे फोर्स लगाओगे? ये पूछना चाह रहे थे, ठीक है। जहां तक मुझे लगा ये पूछना चाह रहे थे, मैंने जवाब दे दिया उसको। आगे बढ़े फिर। हाँ सर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सोलर सेल खत्म हो गया, ठीक है बेटा। हाँ सर। फायदे नुकसान क्लियर है ना। अगला है एनर्जी फ्रॉम द सी। इसमें सर कुछ ना कुछ करके बस टरबाइन घुमा देता है बस। सी से एनर्जी एक्स्ट्रा करनी है, करना कुछ नहीं, कुछ भी करके टरबाइन घुमाना है, ठीक है ना। तो सी में कौन कौन सी एनर्जी है? सबसे पहला है टाइडल एनर्जी, दूसरा है वेव, और तीसरा है ओशियन करंट। थर्मल एनर्जी। सर ओशियन करंट।
तो वो सब तो हो जाए, हो गया ना बेटा। बेटा वो सब भी होता है, पर वो आपके सिलेबस में दे नहीं रखा शायद, नहीं दे रखा, ठीक है। ओशन थर्मल एनर्जी, सर हमारे सिलेबस में जियोथर्मल भी नहीं है सर। जियोथर्मल इस बुक में तो है, जो मेरे पास बुक है उसमें तो है। जियोथर्मल ना सर? हाँ, जो मेरे पास जो बुक है उसमें तो है। अब मुझे नहीं पता एनसीईआरटी में लिखा है कि नहीं। जो भी है, ये 3 तरीके की एनर्जी है। पहले समझते हैं टाइडल और वेव में फर्क क्या है। कई लोग सोचते हैं सर पानी जो उछलता है ना वो टाइड होता है, ऐसा नहीं है। टाइडल एनर्जी क्या होती है सोचो, ये अपना अर्थ है और उसके ऊपर थोड़ा पानी है, ये अपना सी है। इतना मोटा सी नहीं होता, बट मान लो अर्थ से रेडियस के कंपैरिजन में सी का जो डेप्थ है वो काफी कम है। यहां मैंने बहुत बड़ा बना दिया ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। अगर अपना अर्थ अकेला होता दुनिया में, चुपचाप रेस्ट पे पड़ा होता, आसपास में कुछ नहीं होता, तो समुद्र ऐसा ही होता ना इसके चारों तरफ, है ना। हाँ सर। बट असली में क्या है, ये अर्थ है, ठीक है, यहां पर मून है। मून इस पानी को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो पानी कैसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हाँ सर। हम्म, यस सर। तो आप सोच लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, इधर क्या और आपको उससे मतलब नहीं है, यहाँ खड़े हैं, तो आपने क्या देखा, पानी की डेप्थ काफी ज्यादा है कि नहीं है। यस सर। ये मून घूम के, जब मून घूम के इधर आ जाएगा तो क्या होगा, पानी की डेप्थ कम हो जाएगी। यस इस तरफ मिल जाएगा। तो बेसिकली आपकी लोकेशन में पानी की हाइट बढ़ जाती है, फिर घट जाती है, फिर बढ़ जाती है, फिर घट जाती है ना। हाँ सर। हाँ सर। जब पानी की हाइट ज्यादा है, वहां से छोड़ोगे तो पानी नीचे कुछ वेलोसिटी से गिरेगा, यस सर। है ना। पानी की हाइट जब ज्यादा है तो पानी कुछ वेलोसिटी से नीचे गिरेगा, कुछ एनर्जी होगी कि नहीं होगी। हाँ सर। असली में आप इस शेप को कंट्रोल नहीं कर सकते। मून मान लीजिए जैसे घूम रहा है, तो ये भी ऐसे ही समझ लो कि ये जो पानी का लेवल है ऐसे ही घूम रहा है ना। बट हमें पता है कि क्योंकि हाइट बढ़ा दी है, मतलब मून बार बार इस पानी को बार बार ऊपर खींचता है, छोड़ता है, बाद में जाके फिर जाके इधर वाले पानी को खींचता है, छोड़ता है, इधर वाले पानी को खींचता है, छोड़ता है, इधर वाले पानी को खींचता है, छोड़ता है, राइट। यही कर रहा है ना मून। तो मून बार बार इस पानी को उठा दे रहा है, उसके बाद ये पानी अपने आप नीचे गिरता है ना। तो सारी की सारी एनर्जी वेस्ट हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही। यस हम उसी एनर्जी को हार्नेस करना चाहते हैं। जब मून इतना मेहनत कर रहा है हमारे लिए, तो क्यों नहीं उस एनर्जी को हार्नेस करें, है ना। क्या करते हैं बताएं, तो उपाय क्या है। पूरे अर्थ को मत देखो, बस एक जगह को देखो कि भाई यहाँ का पानी का लेवल बढ़ जाता है, फिर घट जाता है, फिर बढ़ जाता है, फिर घट जाता है, ठीक है। तो बढ़ू आगे, कैसे इसको हार्नेस किया जाता है, देखो। हार्नेस करने का तरीका क्या है, ये मान लीजिए लैंड सी है, ठीक है। हमने क्या करते हैं हम, हमने क्या कर दिया, ये सी नहीं है, लैंड है, इसके ऊपर पानी है ऐसे, ना गलत है। हमने सी के एंड पे एक दीवार खड़ी कर दी, तो लैंड ऐसे चला गया, है ना। समझ में आई बात। फिर क्या होगा, सी का लेवल जब राइज करेगा, जब सी का लेवल राइज करेगा तो पानी यहाँ ऊपर जाके यहाँ पूरा ऐसे भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा। हाँ सर। फिर जब
लो टाइड्स आएंगी तो पानी यहाँ से घटना शुरू होगा। जब घटना शुरू होगा तो उसके बाद की सिचुएशन सोचिए क्या होगी। थोड़ा पानी रह जाएगा। उसके बाद की सिचुएशन होगी कि लो टाइड के टाइम पे कि पानी यहाँ पर इस साइड पर है और यहाँ पे पानी इस साइड तक भरा हुआ है ना। हाँ सर। अब हम इसके अंदर एक छोटा सा गड्ढा करते हैं, छेद करते हैं, गड्ढा बोल रहा हूँ, छेद करते हैं, पाइप लगा देते हैं। तो इस पाइप से पानी ज्यादा लेवल से कम लेवल की तरफ मूव करेगा कि नहीं करेगा? यहीं पर अंदर टरबाइन लगा दो। समझ में आई बात? सर इससे कितना एनर्जी प्रोड्यूस होता है? ज्यादा नहीं, वो डिपेंड करता है आपके इस चीज पे कि आप यहाँ पे कितना बड़ा गड्ढा बनाते हो, कितना पानी स्टोर करते हो, है ना। हाँ सर। इसके बाद प्रॉब्लम क्या है, दिन में एक बार काम करेगा बस, पूरे दिन चार्ज होगा यहाँ पे पानी, फिर पानी निकलना शुरू करेगा तो जितने निकलने मिलेगी उतनी देर काम करेगा बस, है ना। तो इसके लिए आपको यहाँ पे खूब सारा एरिया कवर करना पड़ेगा जिससे खूब सारा पानी यहाँ स्टोर हो जाए और वो पानी धीरे धीरे करके यहाँ से निकलता रहे, तो आपका लगातार एक कांस्टेंट रेट से, कुछ पर्टिकुलर रेट से, कंट्रोल रेट से आपको एनर्जी मिलती रहेगी। समझ में आई बात, हाँ या ना? हाँ सर। तो ये क्या है आपका टाइडल एनर्जी को हार्नेस करने का एक तरीका। ओके बेटा। यस सर। अगला है वेव एनर्जी। अगला क्या था? वेव एनर्जी। इसको हार्नेस करने का तरीका दिया नहीं गया आपके बुक में तो मैं लिखवा नहीं रहा हूँ। कोई भी बोल रहा है कि मल्टीपल तरीके से हम लोगों ने हार्नेस करने की कोशिश करी पर अभी तक कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। ठीक है, नॉट येट सक्सेसफुली, मतलब अटेम्प्ट्स बहुत सारे किए गए, अलग अलग मेथड्स यूज किए गए हैं और अभी तक कोई भी सक्सेसफुली अचीव नहीं कर पाए। ठीक है, ये वेव एनर्जी आती किसकी वजह से है? दिस राइजेस ड्यू टू विंड। ठीक है, हवा चलती है उसकी वजह से पानी के सरफेस में जो डिस्टर्बेंस आता है उसी को हम वेव एनर्जी कह रहे हैं। ठीक है बेटा, इसमें कोई दिक्कत? कुछ पढ़ाया ही नहीं तो दिक्कत क्या होगी, है ना बेटा। अगला है OTE। बेटा OTE वर्किंग आप लोग खुद से पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में मुझे समझाएंगे कि सर कैसे काम करता है। ओके सर। एक इतने सारे मैंने बताया, एक तो खुद से पढ़ के समझना चाहिए कि नहीं समझना चाहिए? यस हाँ सर। कोशिश करोगे? यस सर। ओटी ओटी का भी आपको पढ़ के बताना है, जियो थर्मल एनर्जी का भी पढ़ के बताना है अगर सिलेबस में है तो। ओके बेटा, हाँ सर। ये दो काम आपको करने हैं। कोई दिक्कत? नो सर। नहीं सर। मैं इनके फायदे नुकसान भले गिना देता हूँ। ओटी ओटी होता क्या बेटा? तो ओटी मैं बता, बोलिए बोलिए। ओशियन तो ओशन का जो ऊपर वाला एरिया होता है वो सन की हीट से गर्म हो जाता है और सेम जब ओशन के एकदम डेप्थ में जो पानी रहता है वो ठंडा रहता है। तो यही और ऊपर का जो गर्म पानी रहता है उससे बोलिए बोलिए। लिक्विड बॉयल करता है। हम्म, उसका नाम, उस लिक्विड का नाम मैं सिर्फ भूल गया। हाँ, उस लिक्विड से जो वेपर निकलता है उसे टरबाइन घुमाते हैं। जो टरबाइन घूमता है इससे इलेक्ट्रिसिटी आता है और जो ठंडा पानी है उससे उस वेपर को कंडेंस करके वापस पानी मिल जाता है। लिक्विड मिल जाता है, पानी नहीं। हाँ सर, हाँ सर। लिक्विड कैसा? CFC। लिक्विड कौन सा? हाँ सर, अमोनिया में है सर। अमोनिया। अमोनिया या फिर CFC। CFC जानते हो? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, फ्लोरोकार्बन। ठीक है। बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग? टेम्परेचर डिफरेंस का यूज कर रहे हैं।
20-20 डिग्री तक का टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। मतलब उसके सी लेवल पे और उसके काफ़ी डेप्थ पे जो है 20-20 डिग्री तक का टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है कई बार। तो उस टेम्परेचर डिफरेंस में क्या होता है, कुछ लिक्विड बॉयल हो जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल CFC 5 डिग्रीज पे क्या है, लिक्विड है, और 15 डिग्रीज पे क्या है, गैस है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ हम लोग ठंडा पानी पुश करते हैं जिससे कि वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। वो लिक्विड जब वापस से हायर टेम्परेचर की तरफ जाता है तो गैस बन जाता है, गैस बनने से वो राइज करेगा, ऊपर जाते वक्त टरबाइन को घुमाएगा, फिर से कंडेंस होकर नीचे आएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसे गोल गोल चक्कर लगाता रहता है, ठीक है। तो एक बार और पढ़ लेना ठीक से कि क्या है स्ट्रक्चर के साथ, कैसे लिखना है वगैरह वगैरह इस चीज़ को। ओके बेटा। ओशन थर्मल एनर्जी जो है ना, देखो मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये खुद से करो। क्यों? क्योंकि खुद से लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे, एग्जैक्टली नहीं समझोगे ना एकदम निटी ग्रिटी, तो भूल जाओगे, लिख नहीं पाओगे एग्जाम में। बाकी सारे तो जनरल है, ये थोड़ा सा अलग है, इसलिए क्या, ठीक है बेटा। सेम थिंग गोज फॉर जियोथर्मल एनर्जी, सिमिलर ही होता है उसमें भी, मतलब सिमिलर नहीं होता, काफ़ी डिफरेंट है, बट उसका भी यही हाल है कि खुद से अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समझने की कि कैसे हुआ है क्या हुआ है तो भूल जाओगे। मैं नेक्स्ट क्लास में दोनों आपको समझा दूंगा, उसकी चिंता ना करो। पर अभी के लिए किसका काम है, ये काम किसका है, आप लोगों का है। ओके बेटा। ओके सर। इसके बाद सिर्फ एक ही एनर्जी बचती है, कौन सी वाली? न्यूक्लियर। न्यूक्लियर, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। वाला। तो न्यूक्लियर एनर्जी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे चैप्टर को, ठीक है। आज 10 मिनट में होगा नहीं, न्यूक्लियर एनर्जी में पढ़ाने के लिए काफ़ी कुछ है, ठीक, काफ़ी कुछ। यस सर, बहुत इंटरेस्टिंग है वो। हाँ, तो न्यूक्लियर एनर्जी में अच्छे से डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। वो होने के बाद में अगर टाइम बचता है तो ओटी और जियोथर्मल एनर्जी उसमें कवर करूंगा नेक्स्ट क्लास में, नहीं तो उसके अगली क्लास में कवर करूंगा, ठीक है बेटा। ओके सर। ओके बेटा, चलो ठीक है, अभी क्लास खत्म कर रहे हैं। टाटा बाय बाय। ओके, थैंक यू सर। बाय बेटा। Thank you, sir. थैंक यू बेटा।